साथियों, लोग जिस शब्द को नीचे और अपमानित समझते हैं, उसी शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आप उनकी जाति के आधार पर तरह तरह अपमानित करते हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम 3 ऐसी महान शख्सियतों के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ही आती हैं। उन्होंने मेहनत के दम पर वह मुकाम बनाया है जिसके कारण पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं शिल्पा शिंदे से। शिल्पा शिंदे एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टीवी सीरियल में काम करती है। वह एनटीवी के टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी तिवारी की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। 2017 में उन्होंने बिग बॉस 11 में भाग लिया था और विजेता के रूप में उभरी थी। शिल्पा शिंदे एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा और फिल्मों में सक्रिय हैं। वर्ष 2017 में शिल्पा टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में नजर आईं, जिसकी वह विजेता भी बनी। हाल ही में शिल्पा फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम गीत करती हुई दिखाई दी थीं। शिल्पा शिंदे का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। शिल्पा के पिता डॉ सत्यदेव शिंदे हाईकोर्ट के जज थे और वहीं उनकी मां एक गृहिणी थीं। शिल्पा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई हैं। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के केडॉसी कॉलेज से की। हालांकि डिग्री लेने में असफल रहीं। शिल्पा के पिता चाहते थे कि वह लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन वह आगे पढ़ाने की इच्छुक नहीं थी। शिल्पा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम वर्ष 1999 में रखा, लेकिन उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान शो भाभी से मिली। इसके बाद वह कभी आए ना जुदाई, स्नजवनी आम्रपाली, मेहर कहानी एक्यू और हकीकत की जैसे शोज में दिखाई दी। वर्ष 2015 में शिल्पा शिंदे एनटीवी के शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी की भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें घर में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि कुछ मनमुटाव के बाद उन्होंने यह शो बीच में ही छोड़ दे दिया। शिल्पा शिंदे अभिनेता रोमिर राज के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थीं और दोनों ने विवाह करने का भी निश्चय किया था, किंतु विवाह के होने के पहले ही दोनों में किसी वजह से मतभेद हो गया और दोनों अलग हो गए और विवाह टूट गया। इस समय शिल्पा शिंदे अविवाहिता है और सिंगल लाइफ का आनंद उठा रही है। शिल्पा शिंदे का अभिनय काफी बेहतर रहा है, इस वजह से इन्हें काफी बेहतर भूमिकाएं करने मिली हैं। अब इन्हें बिग बॉस के घर में देखा जा रहा है। अतः देखने वाली बात होगी कि टेलीविजन के इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो किस भूमिका में नजर आती है। इन्हें टीवी सीरियल में अक्सर बेहद नर्म लहजे में देखा जाता रहा है। अतः इस घर के अंदर इनके गुस्से को देखना दिलचस्प रहेगा। इनके फैंस की नजर इस बात पर भी होगी कि शिल्पा अपने अन्य प्रतिभागियों से किस स्ट्रेटजी की सहायता से निकलती है। अंत में सभी प्रतिभागियों को हराकर शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 की विजेता बन गई। दूसरे नंबर पर आती है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम भी एक दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने बचपन में जातिवाद का सामना करते हुए भी अपने मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके कार्यों से हमेशा याद करती रहेगी। अर्चना गौतम का जन्म 1 सितंबर 1995 में हुआ। इनकी उम्र 27 वर्ष है। पेशे से एक एक्ट्रेस, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। इन्होंने साल 2018 में मिस बिकिनी इंडिया में हिस्सा लिया था और इसका खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा इन्होंने मिस कॉस्मोस वर्ल्ड 2018 में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मोस्ट टैलेंटेड 2018 का सब टाइटल जीता था। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी। खबर क्या, वीडियो ही था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसमें जो महिला थी वह एक्ट्रेस थी। उनका नाम अर्चना गौतम था। हाँ, वही जो बिग बॉस 60 में आई हैं। उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों पर बदसलूकी करने और मंदिर में प्रवेश न करने देने का आरोप लगाया था। उस समय यह खबर तो बनी, लेकिन इसका इल्म जरा भी नहीं हुआ कि ये सलमान खान के रियलिटी शो में भी नजर आएंगी। खैर, इनसे जुड़े और भी किस्से हैं जिन वजहों से ये सुर्खियों में छाई रही हैं। आइए बताते हैं। अर्चना गौतम की जब बिग बॉस 16 में एंट्री हुई तो उन्होंने दर्शकों को अपनी अतरंगी बातों से खूब एंटरटेन किया, लेकिन जैसे ही घर के अंदर गईं
उनकी बेड को लेकर निमृत कौर से लड़ाई हो गई। वह पूरे फॉर्म में आ गईं कि अब तो वह सबकी ऐसी की तैसी कर देंगी। थोड़ी थोड़ी उनमें सीजन 14 की निक्की तंबोली की झलक जरूर दिखाई दी। तीसरे नंबर पर आती हैं मिस पूजा। मिस पूजा एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्यतः हिंदी व पंजाबी भाषा में पार्श्व गायन करती हैं। मिस पूजा का जन्म 4 दिसंबर 1980 को राजपुरा, पंजाब में हुआ था। मिस पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजपुरा से ही संपन्न की है। उन्होंने संगीत में परास्नातक की मानक डिग्री प्राप्त की है। पंजाबी संगीत की दुनिया में आने से पहले वह पटेल पब्लिक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी। मिस पूजा ने अपने करियर की शुरुआती दौर में कई धार्मिक गाने गाए, उसके बाद भांगधा वर्जन। कुछ ही दिनों में वह पंजाबी सिनेमा की लीडिंग सिंगर्स में शामिल हो गई। उन्होंने तकरीबन 70 मेल सिंगर्स के साथ डुएट गानों में अपनी आवाज दी है। वर्ष 2006 में मिस पूजा ने अपना पहला डुएट डेब्यू गाना जान तो प्यारी है में अपनी आवाज दी थी। उनका पहला सोलो एल्बम साल 2009 में रोमांटिक जाट से रिलीज हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई सारे एल्बम रिलीज किए जो दर्शकों बेहद पसंद भी किए गए। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म कॉकटेल के गाने सेकेंड हैंड जवानी से मिली। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।